अगर हम लोगों को स्टडी करना स्टार्ट करें तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हर अनसक्सेसफुल बंदा एक डिजीज से सफ़र कर रहा है जिसे हम नाम देते हैं एक्सक्यूसाइटिस। जी हाँ, जैसे हेपेटाइटिस वैसे ही एक्सक्यूसाइटिस। ये एक बहाना बनाने की बीमारी है। जी हाँ, ये बहाने बनाने की बीमारी है। हर फेलियर में ये डिजीज़ एडवांस लेवल पर होती है और जो बंदा इस डिजीज़ से सफ़र करता है वो बहाने बनाने का मास्टर बन जाता है, जबकि एक एवरेज इंसान के अंदर ये डिजीज़ माइल्ड लेवल पर होती है। आप नोट करेंगे कि जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाते, आप उनसे ये ज़रूर सुनेंगे कि मैं ये काम इस वजह से नहीं कर सका, मैं ये काम इस वजह से नहीं कर सकता, मैं ये काम इस वजह से नहीं कर रहा। मैंने कभी एक सक्सेसफुल बंदे को एक्सक्यूज़ेस बनाते हुए नहीं देखा। ट्रूमैन ये एक्सक्यूज़ बना सकते थे कि उनके पास कॉलेज एजुकेशन नहीं है। कैनेडी ये एक्सक्यूज़ बना सकते थे कि वो बहुत यंग हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, जबकि जॉनसन ये एक्सक्यूज़ बना सकते थे कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है इसलिए वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकेंगे। इन सब लोगों ने एक्सक्यूज़ेस का सहारा नहीं लिया। ये सब लोग एक्सक्यूज़ेस से बहुत दूर थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में इतना सब अचीव किया। किसी भी दूसरी डिजीज़ की तरह ये बीमारी भी यानी एक्सक्यूसाइटिस भी वर्स होती चली जाती है अगर इसे प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए। जो बंदा इससे सफ़र कर रहा होता है वो ये सोच रहा होता है कि मैं दुनिया को फेस कैसे करूँगा। वो ऐसा बहाना ढूंढता है कि जिससे वो दुनिया को फेस करने से बच जाता है। वो ये सोचता है कि मैं कितना यंग हूँ ये काम करने के लिए, वो ये सोचता है कि मैं कितना ओल्ड हो चुका हूँ ये काम करने के लिए, मेरे से अब ये काम नहीं होगा। कुछ लोग तो अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी सही परवरिश ही नहीं की, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकूँगा। जब एक्सक्यूज़ेस बनाने वाला इंसान एक अच्छा एक्सक्यूज़ फाइंड आउट कर लेता है जो कि उसके माइंड को सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो वो इंसान उसी एक्सक्यूज़ को हर जगह यूज़ करने लग जाता है। गो कि ये एक्सक्यूज़ उसका झूठ पर मबनी होता है, मगर फिर भी जब वो उसे बार बार रिपीट करता है तो वो इससे कन्विंस हो जाता है कि ये सब कुछ सच है। वैसे तो एक्सक्यूसाइटिस की बहुत सी फॉर्म्स हैं, मगर मैं आज आपको 4 मोस्ट कॉमन फॉर्म्स बताने जा रहा हूँ, जिसमें शामिल है हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस, इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस, एज एक्सक्यूसाइटिस और सबसे डेंजरस बैड लक एक्सक्यूसाइटिस। मैं आपको ये सारी फॉर्म्स डिटेल से बताने जा रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको इनके एंटीडोट्स भी देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस की। एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक ये फाइंड आउट किया गया है कि कोई भी इंसान फिजिकली परफेक्ट नहीं है। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ फिजिकली रॉन्ग है। तो डॉक्टर शिंडलर अपनी ग्रेट बुक हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर में लिखते हैं कि हॉस्पिटल में मौजूद हर 5 में से 4 लोग इमोशनली इंड्यूस्ड इलनेस का शिकार हैं। वो कहते हैं कि अगर ये लोग अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख लें तो ये वापस एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। तो इमेजिन करें कि कितने लोग ऐसे हैं हमारे इर्द गिर्द जो कि अपने इमोशंस को सही तरह हैंडल नहीं कर पा रहे, जो कि इस एक्सक्यूज़ को यूज़ करते हैं कि उनकी हेल्थ ख़राब है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, हमारी तो हेल्थ नहीं सही है। ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को अक्सर बेड तक कन्फाइंड कर लेते हैं। शोएब अख्तर, जिन्हें दुनिया सबसे तेज़ बॉलर के तौर पे जानती है, वो फ्लैट फुटेड हैं। वो इस एक्सक्यूज़ को यूज़ कर सकते थे कि मैं फ्लैट फुटेड हूँ इसलिए मैं तेज़ गेंद नहीं करवा सकता, मगर नहीं, कभी शोएब अख्तर ने इस एक्सक्यूज़ को यूज़ नहीं किया। अब मैं आपको बताऊँगा 4 ऐसे वेज़ जिनसे आप इस हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस से निकल सकते हैं। 4 ऐसे एंटीडोट्स जिन्हें यूज़ करके आप इस हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, रिफ्यूज़ टू टॉक अबाउट योर हेल्थ। अपनी सेहत के बारे में बात करने से इनकार कर दीजिए। सबसे पहले तो अपने माइंड में ये रखिए कि जब आप अपनी बैड हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, दूसरा बंदा बोर हो जाता है। जब आप अपनी सेहत के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं तो आप सिंपैथीज तो गेन कर सकते हैं, मगर आप अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने आप को संभाल नहीं सकते, तो आप दूसरों को कैसे संभाल सकते हैं। नंबर 2, रिफ्यूज़ टू वरी अबाउट योर हेल्थ।
डॉक्टर वॉल्ट्रल, जो कि मायो क्लिनिक के लिए कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, वो कहते हैं कि मैं वॉरियर्स को ये एडवाइस करता हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में परेशान होना छोड़ दें। वो कहते हैं कि मैंने अक्सर लोगों को नोट किया है कि वो एक वहम में मुब्तला होते हैं। वो एक हॉस्पिटल से टेस्ट करवाते हैं, जब उसकी रिपोर्ट सही आ जाती है तो वो दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ से सेम टेस्ट करवाते हैं। जब उसकी भी रिपोर्ट सही आ जाती है तो उन्हें तब जाकर पता चलता है कि मैं एक वहम में मुब्तला था, मैं एक वहम की वजह से अपनी लाइफ को सही तरह गुजार नहीं सक रहा था, मैं एक वहम की वजह से अपने जो सारे मामलात हैं उसमें सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। तो अपने हेल्थ के बारे में परेशान होना छोड़ दें। डॉक्टर वॉल्टर ये कहते हैं कि एग्जामिन करवाना ठीक है, मगर अगर आप बार बार एक ही चीज़ को एग्जामिन करवा रहे हैं तो ज़रा गौर करें कि कहीं आप वहम तो नहीं कर रहे। नंबर 3, बी जेन्युइनली ग्रेटफुल डेट योर हेल्थ इज एज गुड एज इट इज़। अपनी हेल्थ को लेकर खुदा का शुक्र अदा करें। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से काम लें। जब आप शुक्र गुजार रहेंगे तो आप मज़ीद पेन से बच सकते हैं। नंबर 4, ये एक छोटी सी टिप है मगर बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अपने आप को रिमाइंड करवाते रहिए कि ज़िंदगी में टाइम बहुत कम है। अपने आप को हॉस्पिटल बेड के ऊपर तसव्वुर मत करें। अगर आप अपने आप को हॉस्पिटल बेड के ऊपर ही तसव्वुर करते रहेंगे तो एट लास्ट आप हॉस्पिटल बेड के ऊपर ही मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस के बारे में। तकरीबन हमारी सोसाइटी में मौजूद 95% लोग इस एक्सक्यूजाइटिस से सफ़र कर रहे होते हैं। ये लोग सबके सामने तो इस बात का इजहार नहीं करते, मगर ये दिल ही दिल में इस बात को फील ज़रूर कर रहे होते हैं कि उनका IQ लेवल दूसरों से कम है। इसकी 2 वजूहात होती हैं, या तो वो अपनी ब्रेन पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं या फिर दूसरे शख्स की ब्रेन पावर को ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से तो इनकार करते ही हैं, मगर ये लोग मुश्किल सिचुएशंस को फेस करने से भी इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि हमारा IQ लेवल इतना नहीं है कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और वो लोग ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं जो अपने IQ लेवल की परवाह नहीं करते, क्योंकि इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि किसकी इंटेलिजेंस कितनी है। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ 3 एंटीडोट्स जिनके ज़रिए आप इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस से बच सकते हैं। नंबर 1, never underestimate your brain power and never overestimate the brain power of others। जब आप अपने टैलेंट्स को डिस्कवर कर लेते हैं तो आप इस इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस से काफ़ी दूर हो जाते हैं। याद रखिए कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने दिमाग रखते हैं, ये मैटर करता है कि आप अपने ब्रेन को किस तरह यूज़ करते हैं। तो अपने टैलेंट्स को डिस्कवर करिए। इससे क्या होगा कि इससे आपको पता होगा कि आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ मौजूद हैं जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 2, अपने आप को ये रिमाइंड करवाते रहिए कि आपका एटीट्यूड आपकी इंटेलिजेंस से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन रीजंस पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए जिनकी वजह से आप कोई काम कर सकते हैं, ना कि उन रीजंस पर कि जिनकी वजह से आप वो काम नहीं कर सकते। नंबर 3, याद रखिए कि सोचने की सलाहियत फैक्ट्स को मेमोराइज करने से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप से ये सवाल करते रहिए कि आया आप हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं या कि दूसरों की बनाई गई हिस्ट्री को मेमोराइज कर रहे हैं, दूसरों की बनाई गई हिस्ट्री को क्लेम कर रहे हैं। तो अपने माइंड को आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। अब हम बात करेंगे तीसरे एक्सक्यूजाइटिस की, जो कि है एज एक्सक्यूजाइटिस। इस एक्सक्यूजाइटिस से सफ़र करने वाले लोग ये समझते हैं कि कोई भी काम करने की या तो एज गुजर गई है या फिर वो एज आने वाली है। इन्हें परफेक्ट एज का इंतज़ार होता है। ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते, कहते हैं कि हमारी एज गुजर गई है। और अक्सर तो बिज़नेस इस वजह से स्टार्ट नहीं करते, कहते हैं कि हमारी तो अभी एज ही कहाँ हुई है, हम तो अभी बहुत छोटे हैं। और ये लोग परफेक्ट एज का इंतज़ार कर रहे होते हैं और ये सिर्फ इंतज़ार करते रह जाते हैं। और वो लोग कामयाबी हासिल कर लेते हैं जो कि अपनी एज की परवाह नहीं करते। याद रखिए कि कर्नल सैंडर्स 65 साल के थे जब उन्होंने KFC का क़याम किया। कायदे आज़म की उम्र तब 70 साल थी जब उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद किया। ये लोग वो थे जिन्होंने एज को बहाना नहीं बनाया। ये लोग एज एक्सक्यूजाइटिस से कहीं दूर थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 एंटीडोट्स जिन्हें यूज़ करके आप एज एक्सक्यूजाइटिस से बच सकते हैं। नंबर 1, लुक एट योर प्रेजेंट एज पॉजिटिवली। अपनी प्रेजेंट एज को पॉजिटिव नज़र से देखें। अपनी प्रेजेंट एज का भरपूर फ़ायदा उठाइए और नए हॉरिजन्स को देखें। आप
इस एज को परफेक्ट एज समझिए और जो बिजनेस आप करना चाहते हैं, जो आपके जहन में स्टार्टअप आइडिया है, आप उसे एग्जीक्यूट कीजिए। नंबर 2, कंप्यूट हाउ मच प्रोडक्टिव टाइम यू हैव लेफ्ट। एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान जिसकी उम्र 30 साल है, उसके पास अपनी ज़िंदगी का 80% प्रोडक्टिव टाइम रह गया है, और एक इंसान जिसकी उम्र 50 साल है, उसके पास अपनी ज़िंदगी का अभी भी 40% प्रोडक्टिव टाइम बाकी है। तो अभी डिसाइड कीजिए और अभी ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि आपकी ज़िंदगी में आपके पास कितना प्रोडक्टिव टाइम बाकी रह चुका है। नंबर 3, इन्वेस्ट योर टाइम इन डूइंग व्हाट यू रियली वांट टू डू। ये सोचना बंद कर दीजिए कि क्या ही अच्छा होता कि अगर मैं ये बिजनेस 1 साल पहले स्टार्ट कर लेता, बल्कि अभी भी आपके पास टाइम है। जी हाँ, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक विनर वाली सोच रखिए। जो एक विनर होता है ना, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे पास 1 साल पहले ये टाइम था और अब वो टाइम मेरे पास मौजूद नहीं है, बल्कि अभी भी आपके पास बहुत सा टाइम मौजूद है। अभी भी आप वो काम कर सकते हैं जो कि आप 1 साल पहले कर सकते थे। तो अपने आप को ये मैसेज दीजिए कि मैं अभी भी अपने ख्वाब पूरे कर सकता हूँ, अभी भी मेरे हाथ से गेम नहीं निकली। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैड लक एक्सक्यूजाइटिस के बारे में। ये एक बहुत डेंजरस एक्सक्यूजाइटिस माना जाता है। इसे सफ़र करने वाले लोग ये समझते हैं कि उनके साथ हमेशा से बुरा होता आया है और बुरा होता रहेगा क्योंकि उनकी किस्मत ख़राब है। इस एक्सक्यूजाइटिस को स्टीव जॉब्स भी यूज़ कर सकते थे, जिन्हें उनकी कंपनी से ही निकाल दिया गया था, मगर नहीं, उन्होंने इस एक्सक्यूजाइटिस को यूज़ नहीं किया। वो तो इस एक्सक्यूजाइटिस से कहीं दूर थे। तो बैड लक एक्सक्यूजाइटिस से सफ़र करने वाले लोग कभी भी कोई नया आइडिया नहीं सोचेंगे। ये लोग सिर्फ इसलिए कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करते क्योंकि ये पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनका बिजनेस फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि उनकी तो किस्मत ही ख़राब है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 ऐसे एंटीडोट्स जिन्हें यूज़ करके आप बैड लक एक्सक्यूजाइटिस से बच सकते हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में जो शख्स भी कामयाब हुआ है वो अपने डिसीजंस की वजह से, अपनी प्लानिंग की वजह से कामयाब हुआ है। उसके बाद कुछ स्पेशल मौजूद नहीं था। और जो शख्स इन चीज़ों को अप्रिशिएट करता है, जो शख्स बैड लक एक्सक्यूजाइटिस पर यकीन नहीं रखता, वो ही शख्स कामयाब होता है। तो अभी इस लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को समझ लीजिए और बैड लक एक्सक्यूजाइटिस से डील करें। ये थे वो 4 एक्सक्यूजाइटिस जिनकी वजह से बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पा रहे। इन एंटीडोट्स पर अमल करके आप इन तमाम एक्सक्यूजाइटिस से दूर हो सकते हैं। ये सब मैंने आपके साथ डेविड जे शॉर्ट्स की बेस्ट सेलिंग बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।